अब बात आती है कि प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस होती हैं, प्लानिंग की क्या कमियां हैं। सिंपल सी बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं और फ्यूचर कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। तो पहली बात, अनरिलायबल फोरकास्टिंग। प्लानिंग जब भी हम करते हैं तो भविष्य के ऊपर हम हमेशा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य कभी भी कुछ भी किसी भी तरीके से बदल सकता है। आपने आज प्लानिंग की, मान लो कि हमने सेल करनी है, हो सकता है कल की डेट में कुछ भी हो जाए। मार्च में बहुत सारे स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने प्लानिंग किया था, हम अप्रैल में ये करेंगे, मई में ये करेंगे, जून में ये प्रोग्राम करेंगे। ये प्लानिंग सबने प्लानिंग की थी मार्च के अंदर, बहुत अच्छे से प्लानिंग की। क्या हुआ? लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस की वजह से सब की सब प्लानिंग फेल हो गई। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो हमारी होती है वो अनरिलायबल फोरकास्टिंग होती है, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिएटिविटी। प्लानिंग के अंदर हम पहले से ही फिक्स कर देते हैं किसने क्या करना है और किसने क्या नहीं करना है। कभी कभी ये लोगों की सोचने की, समझने की और काम करने की क्षमता को खत्म कर देता है, और लोगों के अंदर से क्रिएटिविटी ही नहीं निकल कर आती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई पहले से मुझे पता है कि क्या करना है, इसलिए वो बंदा वैसे ही काम करता रहता है, क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तीसरी बात आती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। प्लानिंग कभी कभी अब जब करते हो ना, तो प्लानिंग को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, और लगभग सभी लोग वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि हम कभी कभी जो प्लान फिक्स करते हैं वो चेंज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, एक्सपेंसिव होता है। प्लानिंग करने के टाइम में बहुत सारा खर्चा आता है, क्योंकि कभी कभी अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी में प्लानिंग किस वे में होती है? प्रमोशन स्टेज से होती है। प्रमोशन के अंदर प्रमोटर लोग होते हैं, जब कंपनी के बारे में सोचते हैं, कंपनी कैसे बनेगी, कंपनी के अंदर कैसे पैसा आएगा, तो वहां पर वो खर्चा बहुत ज्यादा होता है। पांचवा है बेस्ट ऑल्टरनेटिव, को चूज करना बहुत मुश्किल है। प्लानिंग के अंदर आप कर रहे हो प्लानिंग, ठीक है, तो बट सबसे बेस्ट से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना सबसे मुश्किल काम होता है। छठी बात आती है इफेक्टिव बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लानिंग आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट देख के तो कर लिया, पर प्लानिंग आपने की तो फ्यूचर के बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से आपकी प्लानिंग फेल भी हो सकती है, क्योंकि बाहर क्या है? गवर्नमेंट बदल सकती है, बाहर क्या है? फैशन में चेंज हो सकता है, बाहर क्या है? टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकता है, तो उसकी वजह से आपकी प्लानिंग इफेक्ट हो जाती है, आप फेल भी हो सकते हो। साथ ही बात आती है एडिकेट मेंटल एबिलिटी। जिस भी पर्सन ने प्लानिंग करनी है उसको अच्छी मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, सोचने की, समझने की, काम करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। ब्लूप्रिंट रेडी करना उसको अच्छे से आना चाहिए, आसपास की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से प्लानिंग कर सकता है। आठवीं बात आती है प्रोटेस्ट ऑफ चेंज इन प्लान। प्लान आपने बना लिया, कल की डेट पे मान लो आपको प्लान चेंज करना पड़ता है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग कभी कभी उस चेंज होने वाले प्लान का विरोध करते हैं, क्योंकि इंसान का स्वभाव है, जब भी कुछ परिवर्तन आता है तो परिवर्तन का इंसान क्या करता है? विरोध करता है। इसलिए प्लानिंग के अंदर जब भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है उसका हम विरोध करते हैं। तो अब बात आती है कि इस प्लानिंग की जो लिमिटेशन है, इससे हम बाहर कैसे निकलें। तो बाहर कैसे निकलने का पहला तरीका तो है कि जब भी हमने कोई डाटा कलेक्ट करना है, वो डाटा हमारा प्रॉपर कहीं ना कहीं अच्छे रिसोर्सेज से, कहीं से प्रॉपर यूज, अच्छी जगह से कलेक्ट होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें। एडिक्वेट रिसोर्स हमारे पास होना चाहिए जहां से अपने को डाटा कलेक्ट करना है। दूसरी बात, आपको फॉलो करना पड़ेगा एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जब भी आपने प्लानिंग फिक्स की, प्लानिंग के बारे में आप अपने कर्मचारियों को, नीचे वाले डिपार्टमेंट को, सबको बता दो कि हमारी कंपनी का टारगेट ये है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ये है। उनको बता देने से क्या होगा? उनको लगेगा कि मेरी कंपनी मुझे अपना समझती है, वो हर काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, हर काम को अपना समझ के करना शुरू करते हैं। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सभी को इन्वॉल्व करना स्टार्ट करो। तीसरी बात आती है कि हमको जो भी डिसीजन लेने होते हैं बहुत केयरफुल लेने होते हैं, केयरफुल डिसीजन लेते हैं। फिर होती है कि हमको प्लानिंग करते हुए क्या करना है? एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं ये सारी प्लानिंग कर लूँ, पर हम फेल भी हो जाते हैं। हमको एक्सपर्ट की हेल्प ले लेनी चाहिए। फिर बात आती है कि हमको क्या करना चाहिए? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से स्टडी कर लेना चाहिए। प्लानिंग सिंपल बनानी चाहिए और बिल्कुल क्लैरिफाइड वे में होनी चाहिए। जो भी अपने प्लानिंग की है, चाहे रिटर्न में की है, हर किसी को पता होना चाहिए, हर किसी की समझ में आ जानी चाहिए। हर वो व्यक्ति जो आपकी कंपनी में काम करता है, हर किसी को उसके बारे में बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि हमने काम करना क्या है। तो बिल्कुल क्लैरिफाई वे में होना चाहिए। जो भी आप प्लानिंग करो उसके ऊपर वो लोग ट्रस्ट कर पाए। जो भी प्लानिंग आप करो वो काम पूरा होने लायक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के प्लान कर लिया, पता चला कि आपकी लिमिटेशन के अंदर ही नहीं है। हमने प्लानिंग कर ली कि हमने 20 करोड़ की सेल करनी है, पता चला कि हमारे पास पैसा ही 5 करोड़ है, तो आप कहाँ से सेल कर पाओगे? तो आपको प्लानिंग करने से, अच्छी तरीके से प्लानिंग कैसे करनी है, तो ये टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है? टाइप्स ऑफ प्लान क्या होता है, देन लिमिटेशंस, और इस लिमिटेशन से हमने बाहर कैसे निकलना है। तो इस वीडियो के साथ हमारा ये प्लानिंग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।